दोस्तों नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग एकदम मस्त होंगे। आज दोस्तों मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैथ का, उसका नाम है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में मतलब भिन्न, भिन्न में जिसे लंगड़ा भिन्न कहा जाता है। एक कॉमेडिक, एक फनी वे में इसे लंगड़ा भिन्न कहा जाता है। लंगड़ा भिन्न आपकी ये है। मैं आपको इसको इस तरीके से बताऊंगा कि ये वैसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा समय आप ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा आप चुटकियों में सॉल्व करते ले जाएंगे। बशर्ते यही है कि आप इस सेशन को पूरा जरूर देखिए। मैं इसमें हर तरह के सवाल बताऊंगा, एक तरह के नहीं, ये तो सिर्फ एक तरह का है। कहीं पर आपको प्लस का मिलेगा, कहीं पर माइनस का मिलेगा, कहीं पर आपको एक मिलेगा, तो कहीं पर 5 या 7 या 10, इस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जाम पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो आप यदि सेशन को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे और इन सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। ये मेरा वादा है कि इन सब क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर ले जाएंगे, बशर्ते ये कि आप सेशन को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए। जो जिस जिस टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊं उन क्वेश्चनों को आप नोट्स करते जाइए। और मैं कोई मैथ ले लीजिए किसी कंपटीशन का और उसमें सवाल करिए, लगभग इस तरह के सारे सवाल आप कर ले जाएंगे, मेरा वादा है। हाँ, मेरा वादा है आपसे कि आप इस टाइप के सवाल हैं उन्हें बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। तो देखिएगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, वैसे हम इसको लॉन्ग तरीके से सॉल्व करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन हम इसके लिए एक ट्रिक अपनाते हैं छोटी सी। जैसे इसमें लिखा हुआ है 1+1, 1+1/1, 1+1/1, 1+1/2, 1+2/3 लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिक क्या अपनाएंगे बच्चों। इसमें जो लास्ट वाला डिजिट है, जो फ्रैक्शन है, जैसे 2/3, इसको 2/3 को हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, 2 और 3 लिख लिया। ट्रिक से बता रहा हूं, ध्यान रखना। 2 और 3 लिख लिया। अब देखिए यहां पर 1 1 1 1 1 +1 +1 +1 कितनी बार है, 5 बार है। तो उसी तरीके से लिखेंगे प्लस 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 प्लस, 1 2 3 4 5 बार हो गया। कितनी बार हो गया बच्चों, 5 बार। हमने इस तरह लिख लिया, मतलब हमने +1 इसको ये मान लीजिए आप, चलो ठीक है, आप ये मान लीजिए +1 +1 +1 +1 +1, ये हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ट्रिक है बहुत अच्छी। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको लॉन्ग टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप इसे चंद सेकंड में ही सॉल्व कर ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, अगर प्लस का इस तरह कंडीशन दी हुई है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसमें जोड़ेंगे। 3 और 2 5 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 5। 3 और 2 कितना हो गया, 5, क्योंकि प्लस का लिखा हुआ है। 3 और 2 5। अब 5 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 8, तो इसके नीचे लिख दिया हमने। 8 और 5 कितना होता है, 13 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 13। 13 और 8 कितने होते हैं, जो इसके नीचे लिखा जाएगा, 21 होते हैं। और 21 और 13 कितने होते हैं, 21 और 13 कितने होते हैं, 34 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 34। संख्या खत्म होगी, चौने 5 डिजिट थी, 5 डिजिट में से नोट कर लिया। फिर एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार देखिए बच्चों, फिर एक बार बताऊंगा मैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ये 2/3 है, 2/3 हमने ये लिख लिया, 2 और 3 को हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद इन संख्या को काट देखते हैं कि धन प्लस का एक कितनी बार है, 5 बार है। तो +1 +1 +1 +1 +1, 5 बार हो गया बच्चों, 5 बार होगा ना, 1 2 3 4 5 बार। अब क्या करेंगे, देखो हम इसको जोड़ेंगे। 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 5। तो 5 मैंने इस फर्स्ट डिजिट के नीचे लिख दिया। ध्यान दीजिए, अब इसको जोड़ो। 5 और 3 कितने होते हैं, 8, जो हमने इसके नीचे लिख दिया। 8 5 कितना होता है, 13 होते हैं, जो हमने इस डिजिट के नीचे लिख दिया। 13 और 8 कितने होते हैं बच्चों, 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। 21 और 13 कितने होते हैं, 34 होते हैं। कितने होते हैं, 34 होते हैं। अब इसका आंसर निकल आया। ये
अंश होता है और ये हर होता है, तो इसका आंसर हो गया 34/21। कितना हो गया बच्चों? 34/21। कितना हो गया? 34/21 हो गया। बताओ आपको इसे करने में कितना सेकंड का समय लगेगा? हार्डली आप 10 सेकंड में इस पूरे फ्रैक्शन को, पूरी लंगड़ा, इसे लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न को आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे 10 सेकंड में। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का तो 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, 1 नंबर ही हजारों बच्चों को कंपटीशन से बाहर कर देता है, इसलिए 1 नंबर की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप लोगों से एक बात कहूंगा, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो अभी सब्सक्राइब मत करिए, अभी लाइक मत करिए, अंत में करिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। बस शर्त है, पूरी सेशन को आप कंप्लीट देखिए। तो देखिए ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं बच्चों। x बराबर एक एक सॉरी एक 1 सेकंड, x बराबर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 2/1/2। कितना है बच्चों सवाल में? 1/2 हो तो 2x प्लस 7x/4 का मान क्या होगा? मान ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है बच्चों, करिए। अगर आप कर सकते हैं तो करिए। 7 है, x नहीं यहां पर। हाँ, फिर देखिए सवाल को। बहुत ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, असंख्य परीक्षाओं में पूछा गया है। x बराबर 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/2 हो तो 2x प्लस 7/4 का मान क्या होगा? ये बच्चे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमारा सवाल वही है, हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए वही ट्रिक बनाइए। कौन सी बच्चों? देखो हम जो लास्ट वाली संख्या होती है इसको लेते हैं, जो लास्ट वाली संख्या होती है बच्चों उसको लेते हैं। बच्चों जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको लेते हैं। लास्ट वाली कितनी? 1/2। हम 1/2 को हम ऐसे लिखेंगे, 1 और 2, 1 और 2 इस तरह लिख देंगे, 1 और 2। बताइए उसके बाद 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार है? 4 टाइम है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1, 4 टाइम है ना? 1 2 3 4 4 टाइम है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम अगर जोड़ का निशान लगा, प्लस का निशान लगा तो प्लस करेंगे। 2 और 1 कितना होता है बच्चों? 3 होता है। 2 और 1 3, हमने इसके नीचे लिख दिया। 2 3 और 2 कितना होता है बच्चों? 5। कितना होता है? 5। 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 5 कितना होता है? 13। ऐसे ही किया था ना पहले हमने। तो इसका जो फ्रैक्शन हुआ, x का जो मान निकल के आया, x का जो मान निकल के आया, ये अंश होता है और ये हर होता है। 13/8 कितना निकल के आया बच्चों? 13/8 निकल के आ गया। कितना निकल के आया बच्चों? 13/8 निकल के। इतना कंप्लीट समझ में आ गया? मतलब x का मान आपका कितना निकल के आ गया? 13/5 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, इस x के मान को जो संख्या दी है ये वाली, कौन सी वाली? 2x प्लस 7/4 इसमें लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? 2 का मान 2 लिख दिया, x का मान कितना निकला बच्चों? 13/4 इतना निकला है। सॉरी 13/8 है, 4 नहीं है, 13/8। कितना बच्चों? 13/8 है। कितना है बच्चों? 13/8 है प्लस 7/4। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 8 को काट देंगे। कितने टाइम? 4 टाइम। तो कितना हुआ? 13/4 प्लस 7/4।
अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 4 ही आएगा, 13 प्लस 4 7, 13 प्लस 7, इसको इसको जोड़ देंगे तो 13 और 7 कितना होता है, 20 होता है बच्चों, कितना होता है, 20 होता है, और नीचे कितना है 4, 4 से कितने टाइम कट गया, 5 टाइम, कितने टाइम, 5 टाइम। तो इसका आंसर कितना आ गया, आंसर आपका निकल के आ गया 5। आंसर कितना निकल के आ गया बच्चों, 5। मैंने ट्रिक से किया है, बहुत सरल सवाल, बहुत इसको सरल भाषा में बदल दिया है। अगर आप एलसीएम वगैरह छोटी छोटी चीज जानते हैं तो इन सवालों को आप करने में, ऐसे सवालों को करने में आप 20 सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे, 20 सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। एक बार फिर मैं बताने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, आप फिर देखिए, अगर आपकी नहीं समझ में आया है तो फिर बताता हूं, मैं फिर समझाता हूं। देखिए हमारा सवाल था x बराबर, इस x का मान आपका ये दिया हुआ है, इतना x का मान ये दिया हुआ है, ये 4 टाइम है तो 4 टाइम हमने प्लस 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 लिख दिया। इसको हम 1/2 को इस भाषा में लिख सकते हैं, सीधी सी भाषा में। अब इसको काउंट, ये प्लस लिखा हुआ है भाई, जहां जोड़ने की बात होगा जोड़ेंगे तो सही। जैसे 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो जो इसका जो मान था, x का मान कितना आ गया, जो इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। अंश अपना कितना है 13 और हर कितना है 8, तो 13/8 क्या हो गया, x का मान निकल के आ गया। ये किसका, x का मान निकल के आ गया बच्चों। अगर x का मान, हम फिर जो ये सवाल दिया हुआ है हो तो 2x + 7/4 का मान ज्ञात कर दो, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वो हम संख्या यहां पर लिख देंगे। ये संख्या हमने यहां पर लिख दी है, 2 की जगह 2 लिखा है, x का मान कितना है 13/8, 13/8 लिख दिया हमने। x का मान कितना है 13/8, 13/8 लिख दिया, प्लस 7/4, 7/4। अब 2 से 8 कितने टाइम कटा है, 4 टाइम कटा है, तो कितना 13/4 प्लस 7/4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, और 13 और 7 इसको प्लस कर देंगे, जोड़ हो जाएगा, तो 20/4, 4 से कितना टाइम कट जाएगा, 5 टाइम, तो इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपका आंसर होगा। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, बहुत सरल सवाल है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं एक छोटी सी बूंद, जो छोटी छोटी बूंद होती है बरसात की, वो धीमे धीमे एक नाले का रूप लेकर के एक दिन वह नदी का रूप धारण कर लेती हैं। ये सवाल आपको छोटे छोटे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें वो शक्ति है कि इनका जो रूप एक दिन आप एग्जाम दोगे ना, तो इनका परिणाम एक नदी से भी काफी चौड़ा और काफी लंबा आपको नजर आएगा। तो दोस्तों ये छोटे जरूर हैं, आप इनकी तरफ ध्यान दीजिए। अब मैं चलता हूं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, ये तो एक जो फर्स्ट टाइप का सवाल था, सेकंड टाइप का वो आपको बताया। अब मैं तीसरे टाइप का सवाल है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि तीसरा टाइप का सवाल कैसा होगा। तो तीसरा टाइप का सवाल जस्ट आपके सामने मैं लिखता हूं। तो तीसरे टाइप का सवाल है, थ्री प्लस 1/, फिर 2 + 1/, फिर यहां 2 नहीं है 1 है, 1 1, फिर यहां पर 2 + 2/5। यह सवाल दिया हुआ है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। क्या करना बच्चों, मान ज्ञात करना है। यह संख्या, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 1/, 2 + 2/5। इस तरीके सवाल दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, इससे आप सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, और कर सकते हो तो करके बताइए। यदि आप जानते हैं, ये तीसरी टाइप का, ये तीसरी थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, टाइप आपकी थर्ड है और थर्ड ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि वहां पर पहले मैं 1 1 देता था, अब यहां पर 3 1 2 इस टाइप से दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत दिमाग लगा करके ध्यान दीजिए। वही तरीका अपनाएंगे, इसमें कोई नया तरीका नहीं अपनाएंगे। इसको हम, तो लास्ट वाली फ्रैक्शन होती है 2 और 5, ऐसे ही लिखा हमने। अब देखिए यहां पर क्या है, 3 है, प्लस के है ना, थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में।
2 और 5, यही है संख्या 2/5। और ऊपर क्या है 3, प्लस का है, फिर 1 है, फिर 2 है, इतना ही है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। 5 15, 15 और 2 17। 1 सेकंड। हाँ हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 15, 15 और 2 17। तो इसके नीचे बच्चों कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों, 17 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, 5 15, 15 और 2 17 लिख दिया हमने। उसके बाद क्योंकि प्लस है, 17 1 17, 17 और 5 कितने होते हैं बच्चों, 17 और 5 22। कितना होता है, 22। ये 22 लिख दिया। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 44 और 17 कितना होता है, 44 और 17, 7 और 4 11 का, कहां से लगी, 1 4 1 5 1 6 61 होता है। कितना होता है, 61। कितना होता है बच्चों, 61। तो इसका जो मान निकल के आया बच्चों, वो क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है 61/22। 61/22 इसका मान निकल के आ गया है। इसका मान निकल कितना है, 61/22 इसका मान निकल के आया है। नहीं समझा, मैं समझाता हूं, जब तक मैं हूं आप चिंता न करें। देखिए 2/5 को हमने इस तरह लिख दिया। फिर कितना है, 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2। अब देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 5 15 होता है, 5 3 15 में 2 प्लस कर देंगे 17 हो जाएगा। फिर 17 में आप 5 प्लस जोड़ दीजिए, 22 हो जाएंगे। क्योंकि 17 1 17, 17 5 कितने होते हैं, 22 होते हैं। अब 22 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 44 में आप 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो ये बड़ा वाला अंश होता है और ये हर होता है। तो इसको हम इस भाषा में लिखते हैं, फ्रैक्शन भाषा में। तो 61/22 इसका आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है। ये प्लस प्लस के बताई मैंने, अब आपको माइनस माइनस के बताता हूं बच्चों। किस किस के, माइनस माइनस के बताता हूं, जरा ध्यान दीजिए। अब माइनस माइनस के आप कैसे करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 2/3, यह संख्या दी हुई है, का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे मित्र, अपना ध्यान, अटेंशन इधर ध्यान दीजिए। इसमें तरीका वही अपनाएंगे, वही तरीका अपनाएंगे। इसको इस भाषा में लिखेंगे 2 और 3। अब ये माइनस में लिखा हुआ है तो -1 -1 -1 और -1, 4 टाइम है, 4 टाइम लिख दिया बच्चों। अब देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचा, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, और फिर इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो आपका 1 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 1 बचेगा आपका। फिर लेकिन अब इसमें से एक में से ये 3 माइनस करेंगे तो माइनस से कितने बचेंगे, 2 बचेंगे बच्चों। कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। इन एक में से ये 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब देखिए 2 माइनस के 2 में से एक ये माइनस करेंगे, ये वाला, तो माइनस के 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। माइनस के 3 में से माइनस का 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। किसका बचा, माइनस का 1। माइनस का कितना बचा बच्चों, 1 बचा। माइनस का कितना बचा बच्चों, 1 बचा। अब क्या करेंगे, हम जो लास्ट वाली डेट लिखते हैं, माइनस का 1 और माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया तो आपका 1/3 क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया।
क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना सरल था, 10 सेकंड में सॉल्व हो गया है, 10 सेकंड में ये सॉल्व हो गया है। अगर आप इसी तरीके से इस तरीके सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से इसे कर ले जाएंगे। ये मैंने आपको 4 टाइप का बताया, चौथे टाइप का था ये। अब देखो 5वें टाइप का कैसा होता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो 5वें टाइप का क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चों, एक बात आपको सूचित करना चाहता हूं, आपसे अनुरोध मेरा यही है, विनम्र निवेदन भी आपसे यही है कि आप मेरे इस सेशन को कंप्लीट देखिए और इस चैनल पर आपके एम एजुकेशन सफर का जो मेरे चैनल है, जो आपका परिवार बनने के लिए जा रहा है, फैमिली बनने के लिए जा रहा है, आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्योंकि इस चैनल पर मैं क्यों कह रहा हूं, इस चैनल पर जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, मैथ जैसी कक्षाओं को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। मैं इस जो अपनी एजुकेशन है उस लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, वो कोर्स नहीं खरीद सकते, बाहर बाहर जाकर के शहरों में जाकर कोचिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अनुरोध आपसे यही है कि आप मेरे सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि इस तरीके से मेरी डिस्कशन में जाइए। आप प्लेलिस्ट में आपको जीएस की जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी की आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उन्हें जाकर देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो आइए मित्र, मैं जो टाइप 5 है उस तरह का क्वेश्चन बताता हूं आपको। टाइप 5 का जो टाइप 5 है, 5वां ही क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका 4 माइनस 5 बटे, इस तरीके से दिया, वहां पर 1 दिया होता था, यहां पर आपका 5 दिया है। 1 प्लस 1 बटे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए 3 प्लस 1 बटे, उसके बाद 2 प्लस 1 बटे 4। यह सवाल दिया हुआ है, यह सवाल दिया हुआ है। तो बच्चों एक बात पे गौर करिए, इसमें एक बात पे ध्यान करिए, ध्यान दीजिए अटेंड, कि इसमें जो सवाल है, ये सवाल यहां से यहां तक तो लगभग वैसा ही है जैसा मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, जैसा मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं ऐसा ही सवाल है ये। समझे कि नहीं समझे? इतना मैं जो गोला बताया, बना दिया आपको पृथ्वी की तरह से, ये सवाल उतना ही है जो आपको बताते हुए चला आ रहा हूं मैं, ये इतना से लेकर के यहां तक। बात बाकी ये संख्या थोड़ी अलग है, ये संख्या क्या है, थोड़ी सी अलग है। तो इसके लिए काम करते हैं ना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये संख्या 4/1, आप 4/1 इधर लिख लीजिए, 1 और 4। अब देखिए कितना है, 1 3 2, कितना बच्चों, 1 3 2, तो 2 यहां से लिखते हैं, 2 3 और 1, ठीक है, प्लस का है तो प्लस कोई बात नहीं है। अब देखिए 2 चौक 8, 8 और 1 9, ऐसे ही है ना, 9 3 27, 27 और 4 31, 31 1 31, 31 और 9 कितने होते हैं बच्चों, 40। कितने होते हैं, 40। कितने होते हैं बच्चों, 40 होते हैं। तो आपका जो फ्रैक्शन निकल के आया वो 40/31 निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया ना, इतना ही निकल के आ गया। अब आप चाहो तो इनके स्थान पर, जो आपने सॉल्व इतना किया है, इसके स्थान पर 40/31 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, इसके स्थान पर 40/31 आप आराम से लिख सकते हैं, 40/31 आप आराम से लिख सकते हैं। मतलब 4 माइनस 5/40/31, सॉरी 31 है, 31। इतना क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 4 माइनस 5 इंटू 31/40। बताइए किसकी समझ में नहीं आ रहा है, लगभग सबकी समझ में आ रहा होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 16 160 हो जाएगा, माइनस इसमें इसका गुणा करेंगे तो 155 हो जाएगा, बट्टे नीचे कितना बच्चों, 40 है। कितना है, 40 है। तो 160 में से 155 गया तो कितना बचा, 5।
5 बट्टे नीचे कितना है 40, 5 एकम 5 5 40, 1/8 आंसर आ गया। आंसर आपका बच्चों कितना आ गया 1/8 आ गया। कितना आ गया 1/8 आ गया बच्चों। बताइए किसकी समझ में नहीं आया है, किसकी समझ में नहीं आया है? लगभग सबकी समझ में आ गया होगा। फिर एक बार बताऊंगा मैं, अगर चाहो तो एक बार फिर बता दूं आपको, यहां बता देता हूं। देखिए ये संख्या आपकी थी 4 - 5 बटे जो इसका मान था बच्चों, मैंने कितना निकाला था 40/31। अब क्या करेंगे इसको, ये 4 ये है, ये आपका जो 31 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, पहुंच गया गुणा में 31 हो गया, और नीचे कितना है 40। इसका इसमें गुणा करेंगे 160 हो गया, और इसका इसमें गुणा कर देंगे 155 हो गया, नीचे कितना है 40। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 5/40 बचा, 1/8 हो गया। बताओ किसकी समझ में? टाइप 5 है। टाइप 5 किसकी समझ में नहीं आया? तो टाइप 5 है बच्चों, वो किसकी समझ में नहीं आया बताइए। बहुत सरल तरीके से मैं करके बता दिया है। मैं वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉलिड बनते हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, टेट, सुपर टेट या रेलवे या पेट कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपको बताता हूं, तो टाइप 6 है, टाइप 6 की तरफ चलता हूं, और मैं जानता हूं टाइप 6 ही टाइप के तक के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। 6 टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं जो मैंने बताए आपको। टाइप 6 आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिए। टाइप 6 और आपका क्वेश्चन बच्चों भी 6 है, ठीक है। देखिए 1 दिया है और बटे दिया हुआ है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है। अब यहां लिखा हुआ है 3, ध्यान दीजिए, -1 इस तरीके से, 2 - 1/7 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। बच्चों किसकी ये क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं तो मुझे करके बताइए। आपका 10 सेकंड है, 10 सेकंड में अगर आप कर देंगे इस क्वेश्चन को, मान जाऊंगा हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप वास्तव में कंपटीशन की दौड़ में हैं। तो बताइए अगर कंपटीशन की दौड़ में आप दौड़ रहे हैं और अच्छे रेसलर हैं उसैन बोल्ट की तरह से, अच्छा बताओ उसैन बोल्ट कहाँ के थे? जमैका की थी। जमैका की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। उसैन बोल्ट जो जमैका के थे वो वेस्ट इंडीज, आपने सुना होगा, वेस्ट इंडीज जो अटलांटिक महासागर में द्वीपों का समूह है, उस पर एक छोटा सा देश है जमैका, जिसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली नहीं, दिल्ली। देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे? एक बात आप नोट्स करिए कि ये क्वेश्चन इतना इतना कितना इतना 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 क्वेश्चन है जिसे आप अब तक सॉल्व करते आए हैं, उसी तरीके से है, उसी तरीके से। क्वेश्चन नहीं आता है तो तोड़िए उसे, तोड़ करके सॉल्व करिए। कैसे? तोड़ करके सॉल्व करिए, अपनी सोच को विकसित करिए। इतना क्वेश्चन तो वही है जिसे आप सॉल्व करते आए बच्चों, जिसे आप सॉल्व करते आए। अब इसे उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, और कहाँ जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी और कहाँ। बच्चों यही टाइम है, फिर नौजवानी फिर कहाँ, मतलब जो आपका तैयारी करने का टाइम है निकल जाएगा, और एक बार जो टाइम हाथ से निकल गया वापस नहीं आता। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिएगा 1 और 7 उसी तरीके से करेंगे इसको। अब ये क्या है? -2 है, -2, फिर क्या है? -3 है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए। देखिए 2 7 14, 14 में से 1 माइनस कर देंगे। 2 7 14, 14 में से 1 माइनस कर किया तो बच्चों कितना बचा? 13। कितना बचा? 13। कितने बचे बच्चों? 13। अब देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 13 × 3 = 39। कितना? 13 × 3 = 39। कितना बच्चों? 39। ऐसे लिखा जाता ना,
13 3 39, 39 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 32। कितना बचेगा बच्चों? 32। कितना बचेगा? 32। तो यही लास्ट वाला डिजिट तो आपका आंसर होता है। बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं 32 और नीचे कितना है बच्चों? 13। नीचे कितना है? 13। तो 32/13 क्या होगा बच्चों? आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आपका आंसर हो गया और मेरा सेशन बच्चों खत्म हो गया। आपका आंसर हुआ, मेरा सेशन खत्म हुआ। अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, मैं आपके लिए इतनी तटस्थ मेहनत कर रहा हूं, अथक प्रयास के लिए आपसे जुड़ा हुआ हूं। आपसे अनुरोध यही है कि आप इस मेरे सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कुछ कमी है तो मैं सुधार करूंगा, उसके लिए कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।